देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे, उस पे समझ में आता है। लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया। चल आंखों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। चल आंखों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। हेलो मैं दानिश। जिस शख्स को लब के नाम से नफरत हो, उस शख्स से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो समाज में प्यार भाईचारा कायम करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इस वीडियो की शुरुआत में आप सांसद दिकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर के आखिरकार जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था, वो घड़ी, वो पल और वो वीडियो आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आई लव मोहम्मद को लेकर के जिस तरीके से देश में एक अलग षड्यंत्र रचा जा रहा है, अभी आपकी नज़रों में सब कुछ होगा। बरेली में जो कुछ हुआ है, सुनने में आ रहा कि बनाओ तो कि रजा साहब की गिरफ्तारी हो गई है और उसके अलावा में कुछ और लोगों के नाम चिन्हित किए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें पुलिस वालों के साथ जो हुआ है और मुठभेड़ हुई है, लाठी डंडा चले हो, पथराव हुआ हो, जो भी हुआ हो, तो उसमें बताया जा रहा है कि 22-23 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन सब कुछ वो बात का विषय हम बाद में बात करेंगे। पहले आप सांसद दिकरा हसन जी का एक वीडियो देखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आखिर उन्होंने उत्तर प्रदेश की हुकूमत से क्या कहा है और क्या उन्होंने संदेश दिया है, वीडियो देखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ बिल्कुल। रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे, उस पे समझ में आता है। लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं बिल्कुल। रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे, तो कहाँ हम खड़े होंगे? क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल बिल्कुल। करेंगे? ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये सरकार जो है, ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे, उस पे समझ में आता है। लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे, तो कहाँ हम खड़े होंगे? क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे? ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये सरकार जो है, ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख लिया है। सांसद दिकरा हसन जी ने इस वीडियो में कहा है कि ये जो कर रहे हैं, सरकार को न संविधान की जानकारी है, न जनता के मौलिक अधिकारों की जानकारी है। आज जनता को ये परेशान कर रहे हैं, कल जनता इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। कहने का मतलब इनका ये रहा है कि आज ये जनता के ऊपर ये कर रहे हैं, तो कल जनता अपने वोट के वजूद पर इनको कुर्सी से हटा देगी। मिट्टी में मिलाने का मतलब ये हुआ है कि उनको कुर्सी से हटा देगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लेकिन एक खबर हम ज़रूर दिखाएंगे। हाँ, इस वीडियो को जब सांसद दिकरा ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया या फेसबुक पेज पर शेयर किया, तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी।
किसी ने सांसद इकरा हसन जी को इस वीडियो को कहा कि किसी ने ये कहा कि भाई गैंगस्टर है तभी आप सांसद बन गए, कानून जेब में रखते हैं वाले कानून बनाने वाले बन जाते हैं। बाबा साहब ही ऐसा छेद छोड़ गए संविधान में। वाह। एक और भाई जी हैं, उन्होंने कहा आई लव माई इंडिया, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सैल्यूट किया है अपने सभी भाइयों से। एलबी सिंह, इनका ये कमेंट्स आता है कि इकरा हसन जी हौसला बरकरार रखिए, सांप्रदायिक जहनियत के लोग ज़्यादा दिन सत्तासीन नहीं रह सकते हैं। मतलब यहाँ पर इनके कहने का मतलब सत्तासीन नहीं रह सकते, लेकिन वो सत्तासीन लिख पाया। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में एक और कमेंट्स आता है कि सुनने उसने सीखना चाहिए तजुर्बेकार नेता में। तो ये कुछ ऐसे वीडियोज हैं। उसके बाद में एक और आता है कमेंट्स गुर्जर जी का कोई है, वो लिखते हैं कि परम आदरणीय इकरा हसन चौधरी जी सांसद महोदय को दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक शुभकामनाएं। किसी ने ये कमेंट्स किया सियासत में बुलंदी जिनका नाम है, अवाम अवाम की आवाज़ है हमारे आजम खान साहब। किसी ने ये कमेंट्स किया है शेख यस ए अफरीदी प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक वो लगी है, इनकी डीपी लगी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने ये लिखा है कि अखिलेश यादव एक ज़मीनी नेता हैं, काले अंग्रेज की तरह दिखावा नहीं करते हैं, ज़मीनी मुद्दों से काम करते हैं। वह थोड़ा लेट दिखता है मगर दुरुस्त दिखता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आएंगे ऐसे चुटकुला छोड़ने के लिए, ऐसे बहुत आते जाते रहते हैं, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। लेकिन उसके बाद में ये दूसरा कमेंट्स ये करते हैं, देख सकते हैं आप फिर से, ये इनका दूसरा सेकंड रिप्लाई है। इकरा साहिब आजम खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे नेता का नाम लेने के लिए। आप एक लोकप्रिय सांसद हैं, ऐसे जलवा बना रहे हैं कि इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हकीम की आंख में आंख हाकिम की आंख में आंख डाल करके बात करो। हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं सांसद इकरा हसन जी। किसी ने कहा कि आजम खान साहब जिंदाबाद। कुल मिला के बात यह है, सांसद इकरा हसन जी ने इस वीडियो में आइलम मोहम्मद को लेकर के जो सवाल खड़ा किया है, वो सवाल सोचनीय है और पूरे देश के नागरिकों को सोचना भी चाहिए। तमाम अमन पसंद के लोग हैं इस देश में, बहुत रंग के फूल हैं, और जो हर रंग के फूल हैं बाग में हैं, वो फूल बहुत से लोगों को पसंद नहीं होते हैं कि आखिर इतने चमकते क्यों हैं। एक जुगनू चमक रहा था और उसको मारने के लिए बहुत से लोग निकल पड़े थे, लेकिन जुगनू दौड़ रहा था, जा रहा था, थक हार के जुगनू रुका। तो जुगनू ने पूछा कि भाई जी, आप सब मुझे मारने के लिए क्यों तुले हो, मेरा क्या कसूर है। तो उन लोगों ने कहा कि बस तेरा कसूर ये है जुगनू कि तू सिर्फ चमकता बहुत है और तेरा चमकना मुझे कबूल नहीं है। तो यहाँ पर जो चमक रहे हैं लोग, वो कुछ बगीचे में चमकते हुए माली की तरह, कुछ लोगों को वो फूल अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और हम इसी तरीके के वीडियो अपने डीएम गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में रखना। जय हिंद।